आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। Sumit Impacts Pani Tanki Mo, Sevak Road, Siliguri. Contact us 9434062106. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। आज के मुख्य हेडलाइंस है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने सेवक क्रमफो रेल परियोजना का लिया जायजा, कहा 2023 तक पूरा करने का है लक्ष्य। शूटआउट से दहला राजगंज इलाका, स्थानीय तृणमूल नेता और लॉटरी विक्रेता को लगी गोली, हालत चिंताजनक, पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। हाथियों के झुंड ने घर में की तोड़फोड़, मासूम बच्चे के साथ भागकर महिला ने बचाई जान, वहीं एक ने गंवाई अपनी जान। ममता सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना द्वारे राशन के खिलाफ उठने लगी आवाज, पुरानी राशन व्यवस्था बहाल करने की मांग में दी गई ज्ञापन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने सेवक क्रमफो रेल परियोजना का लिया जायजा, 2023 तक पूरा करने का बताया लक्ष्य। केंद्र सरकार ने सेवक क्रमफो रेल परियोजना को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने सोमवार दोपहर को सेवक क्रमफो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद ये बातें कही। सोमवार को सेवक रेल लाइन के टनल के निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद उन्होंने रेलवे अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस रेलवे परियोजना का काम जल्द पूरा हो जाता है तो सिक्किम की वित्तीय व्यवस्था में काफी सुधार होगा। सिक्किम के निवासी रेलवे का उपयोग करके आसानी से वाणिज्य सामानों का आदान प्रदान कर सकेंगे। हल्दीबारी से चिलाटी तक ये ट्रेन चलती है। कोविड के कारण कोई दिन सभी यातायात बंद थी और कोई दूसरे देश से अगर हमको जुड़ना है तो उस देश से भी हमें चर्चा करना पड़ती है। अगर बांग्लादेश से और कोई दूसरी लाइन डालना है तो उनके साथ एक बार फिर चर्चा करना पड़ेगी और हम चर्चा हमेशा करते रहते हैं। चर्चा के बाद अगर दोनों देश की सहमति मिली तो उसको। शूटआउट की घटना से पूरे राजगंज में मचा हड़कंप, हादसे में एक तृणमूल नेता और लॉटरी विक्रेता घायल, इलाज जारी, पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। राजगंज के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेखौफ दो बदमाशों ने रविवार शाम को गोली मारकर फरार हो गए। इस गोलीबारी में एक तृणमूल नेता और एक लॉटरी विक्रेता घायल हो गया है। यह घटना रविवार शाम राजगंज के भुटकी हाट इलाके की है। दोनों में से तृणमूल नेता सलमान मोहम्मद की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को सिलीगुड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल लॉटरी विक्रेता की पहचान तपन प्रसाद महतो के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रविवार शाम को राजगंज के भुटकी हाट इलाके में सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक लॉटरी की दुकान में सलमान मोहम्मद और तपन प्रसाद महतो बैठे थे। तभी दो बदमाश बाइक से और गोली मारकर फरार हो गए। घटना के बाद कई लोगों ने बदमाशों का पीछा किया लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही रात को ही राजगंज पुलिस मौके पर पहुंची। आज सुबह सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा और न्यू जलपाईगुड़ी और राजगंज पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों ने घायल लॉटरी विक्रेता से भी बातचीत की। राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय ने कहा कि किस वजह से यह घटना हुई है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने पुलिस प्रशासन को कहा कि गंभीरता से घटना की जांच कर दोषियों का पता लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। আমি ফোন পাই হঠাৎ যে এরকম ভুটকিতে সুলেমানকে গুলি করছে। সেটা ফোন করলে হচ্ছে আমাদের এই যে কামরাঙ্গুড়ির, ওর নাম হচ্ছে মুন্সি। আমি কী করে গুলি করলো, কী ব্যাপারটা কি, ও ঠিক বলতে পারলো না। তারপরে আমি এখানকার দলের যারা নেতৃত্ব আছে, সভাপতি আছে, এগুলো ফোন করলাম যে ঘটনাটা কী ধারণা হচ্ছে, ওরাও ঠিক বলতে পারছে না।
বাদ দিয়ে তখন পুলিশকে বললাম যেহেতু এখানটায় যেখানটা ঘটনাটা ঘটেছে এটা আমাদের রাজগঞ্জ থানার আন্ডারে আইসির অলরেডি তখন চলে আসছে এবং এই আমবাড়ি থানার ওসিকেও আমি ফোন করলাম, এনজিবি থানার ওসিকেও ফোন করলাম, আমার ডিএসপিকে ফোন করলাম যে যাই ঘটনাটা ঘটুক না কেন আপনারা তদন্ত করে ইমিডিয়েট যাতে আসামি গ্রেপ্তার করে দেয় তার একটা ব্যবস্থা করুন। गाय बांधते समय हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत। गाय बांधते समय हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिलीगुड़ी महकमे के नक्सलबाड़ी में मेरीव्यू टी गार्डन के निकट सोमवार सुबह गाय बांधते समय हाथी अचानक उस व्यक्ति पर हमलावर हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बागडोगरा वन विभाग और स्थानीय लोगों ने उसे नक्सलबाड़ी अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया कि 2 महीने पूर्व भी इसी तरह एक व्यक्ति की मौत हुई थी। बागडोगरा थाने की पुलिस ने उक्त व्यक्ति के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। घटने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। উনি যে হচ্ছেন জুলিয়াস ওরাও, উনি আমরা তো বাগানের লোক, যেরকম আমাদের অভ্যাস মানে সকাল সকাল গরু নিয়ে যায়, তারপরে আমার বাদবাকি কাজগুলো করি, সেই রকমই মানে উনি যে দাদু সকাল সকাল গরু ছাড়তে গিয়েছিলেন, তখনই হঠাৎ হাতি আসে। হাতি আসার পরে ওনার উপর অ্যাটাক করার পরে মানে হাত পাটা ভেঙে যায়। তখন আমরা সে অবস্থায় আমরা হসপিটাল নিয়ে আসি, হসপিটালে আসার পর মৃত্যু হয়ে যায়। साइनी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का पुतला फूंका, किया गया विरोध प्रदर्शन। तृणमूल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष साइनी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन विभाग के चालकों और तृणमूल श्रमिक संघ की ओर से सोमवार को कूच बिहार के ओल्ड बस स्टैंड में तृणमूल नेत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का पुतला फूंका गया। इन सभी ने तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष साइनी घोष की गिरफ्तारी का विरोध किया। कूच बिहार ओल्ड बस स्टैंड के सचिव दीपेश दास ने कहा कि वे तृणमूल नेत्री साइनी घोष की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने घटना के विरोध करते हुए प्रतिवाद सभा के जरिए त्रिपुरा के लोगों को राज्य की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। বিগত কিছুদিন যাবৎ বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় যে বিজেপি সরকার চলছিল, সেই ত্রিপুরাতে পৌরসভা ভোট উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীরা প্রচারে গিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন লড়াই করতে গিয়ে বিজেপির বর্বরচিত আক্রমণের যে নামিয়ে আসছে বিপ্লব দেবের সরকার, পুলিশকে সহযোগিতা নিয়ে তার বিরুদ্ধে এবং আমাদের যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষকে যেভাবে অন্যায়ভাবে কেস দেওয়া হয়েছে এবং কালকে থানার মধ্যে ঢুকে যেভাবে আক্রমণ শানিত করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন ডাইভারশন তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি বিপ্লব দেবের কুশপুতলিকা দাহ করলাম এবং আগামী দিনে সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ, কুচবিহারের মানুষ, বাংলার মানুষ, ত্রিপুরার মানুষের কাছে আমাদের আবেদন থাকলো। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। दामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर पीसी मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 035325454404। दामरो फर्नीचर साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है, गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए।
लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। द्वारे राशन के खिलाफ उठने लगी आवाज, पुरानी राशन व्यवस्था बहाल करने की मांग में ज्ञापन। पुरानी राशन व्यवस्था बहाल रखने की मांग को लेकर नगरपालिका के वार्ड नंबर 12, 14 और 24 के समन्वयकों ने सोमवार को जलपाईगुड़ी जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया राज्य सरकार की ओर से द्वारे राशन व्यवस्था शुरू होने से आम लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका के वार्ड नंबर 24 के समन्वयक अमलान मुंशी ने कहा कि लोगों के घर घर राशन तत्काल पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कभी भी खुली हवा में चौक चौराहे से राशन नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा बंगाल के लोग राशन की दुकानों से राशन लेने के आदी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा बंगाल के किसी भी हिस्से से लोगों द्वारा घर घर राशन पहुंचाने की कोई मांग नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से दूसरे राज्य की नकल करने के लिए लोगों पर तुगलकी फरमान थोपा है वह अलोकतांत्रिक है। इसके लिए जनता से माफी मांगते हुए इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाए और राशन व्यवस्था को पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाए। इस अवसर पर 14 नंबर वार्ड समन्वयक पाल चौधरी और 12 नंबर वार्ड समन्वयक बानो सरकार भी मौजूद थे। उन्होंने भी सरकार के समक्ष यह मांगे रखी। আমরা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের ওয়ার্ডের যে মানুষ রয়েছে তাদের যে বিভ্রান্তিকর অবস্থা রয়েছে দুয়ারে রেশনকে কেন্দ্র করে, সেই যে বিভ্রান্তিকর অবস্থা কাটাতে হবে সেটা নিয়ে কন্ট্রোলারকে আজকে একটা ডেপুটেশন দিলাম এবং আমাদের ডেপুটেশনে স্পষ্টভাবে বললাম যে মুখ্যমন্ত্রী যে তুগলকি সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে, শুধু মানুষ নয় ডিলাররাও এতে বিভ্রান্ত। ডিলাররাও আজকে কোথায় যাবে কী করবে বুঝতে পারছে না। দুয়ারে রেশনের নামে পাড়ার মোড়ে খোলা আকাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে রেশন দেওয়া হচ্ছে, মানুষ জানে না কবে কোন মোড়ের থেকে কাকে রেশন সংগ্রহ করতে হবে, কিভাবে রেশন সংগ্রহ করতে হবে তারা সেটা জানে না। এরকম একটা তুগলকি সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত করতে চান তাহলে প্রকৃত অর্থে দুয়ারে বলতে যা বুঝি প্রতিটা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে রেশন সরবরাহ করা হোক, নচেত মোদি যেভাবে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে মাপ চেয়ে একটি কালা কানুন বাতিল করলো, ঠিক সেইভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে মমতা ব্যানার্জি তার তুগলকি সিদ্ধান্তকে উইথড্র করে নিক। মানুষ চাইনি দুয়ারে রেশন, মানুষ কোনোদিনও বলেনি যে আমাদের দুয়ারে রেশন পৌঁছে দিতে হবে। हाथियों के झुंड ने घर में की तोड़फोड़, मासूम बच्चे के साथ भागकर महिला ने बचाई अपनी जान। हाथी के तांडव से सिलीगुड़ी महकमे के नक्सलबाड़ी इलाके के लोग त्रास थे। इस बीच कल देर रात 40 से 50 हाथियों का एक झुंड सिलीगुड़ी महकमे के नक्सलबाड़ी के रघुजोत इलाके में पहुंचकर जमकर तांडव मचाया। इलाके का एक परिवार मासूम बच्चे को साथ लेकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रही। हालांकि हाथी ने पूरे घर में तोड़फोड़ की। हाथियों के झुंड ने इलाके के दुलाल बर्मन के घर पर भी धावा बोला। उनके घर के फर्नीचर से शुरू कर पूरे घर को हाथियों ने तोड़ दिया। घर की महिला सदस्य सुनीता बर्मन ने बताया हाथियों के झुंड द्वारा घर में तोड़फोड़ करने के बाद खुले आसमान के नीचे उन्होंने परिवारों के साथ रात बिताई।
ঘটনা আমাদের এখানে তো ডেইলি দিন হাতি আসে, হাতি যাওয়া আসা করে, ধান টান খায় যাওয়া আসা করে। আজকে রাত 12টার সময় আসিয়া ধান টান খায় আমাদের বাড়িতে পুরো হামলা শুরু করেছে। বেড়া টেড়া যত কি আছে সব কিছু ভাঙে দিয়েছে। আমাদের ছেলে মেয়ে আসলো, আমরা পালাইতে দিতে পারি, আমরা বেড়া ভাঙে পালিয়ে গেছি। আমাদের বাড়িতে যত জিনিস আছে, খাওয়ার জিনিস, ঘর টর যত আছে সব সাইকেল সব ভাঙিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা যে আজকে কি খাবো আমাদের কোনো বুদ্ধি নেই। কারণ আমাদের সরকারের প্রতি একটু আমাদের আবেদন, আমরা আজকে আমাদের কি একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া লাগে। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया विद्यालयों के लिए अधिसूचना, जिसमें विद्यालयों के टाइमिंग में किया गया फेरबदल। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से बंद रहे शैक्षिक संस्थान 2 साल के लंबे अंतराल के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में 16 नवंबर से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल गए थे, जहां 9वीं से लेकर 12वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों को स्कूल में आने की अनुमति दी गई थी। और अब इस बीच पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालयों की टाइमिंग में फेरबदल की है, जिसमें सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखने के लिए 10 और 12वीं कक्षा के लिए शैक्षिक कक्षाएं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आयोजित की जाएंगी। कक्षा 9वीं से 11वीं के लिए शैक्षिक कक्षाएं विकल्प गैरी स्कूल दिनों में आयोजित की जा सकती है, स्कूल प्रबंधन की देखरेख में की जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए शैक्षिक कक्षाएं दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले के पहाड़ी उपमंडलों को छोड़कर सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। तृणमूल युवा अध्यक्ष साइनी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ पथावरोध, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का फूका गया पुतला। तृणमूल युवा अध्यक्ष साइनी घोष की गिरफ्तारी और तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में तृणमूल छात्र परिषद ने सोमवार को धरना दिया। घटना के खिलाफ आज दोपहर को मालदा के चांचल 1 नंबर ब्लॉक के तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल छात्र संगठन ने आज 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चांचल नेताजी मोड़ में करीब 1 घंटे तक पथावरोध किया। इसके साथ ही तृणमूल नेत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का पुतला भी फूंका। पथावरोध के व विरोध प्रदर्शन के कारण लोगों को भारी जाम की समस्या से जूझना पड़ा। पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। त्रिपुराते हमारे যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সায়নী ঘোষকে রাজনৈতিক কারণে কোনো প্রতিহিংসার জন্য বিপ্লব দেবের সরকার এবং বিজেপির সরকার ত্রিপুরা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে জামিনযোগ্য মামলায়। তার প্রতিবাদে আজকে আমরা চাঁচল কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে চাঁচল কলেজ থেকে রাস্তার মধ্যে প্রতিবাদ জানানোর ধিক্কার স্লোগান দিয়ে বিপ্লব দেবকে ধিক্কার জানিয়ে আজকে আমরা স্ট্যান্ডে এসে নেতাজি মূর্তির সামনে বসে ধর্নায় বসে প্রতিবাদে বসে পথ অবরোধ করে বিপ্লব দেবের ছবি এবং পোস্টারকে পুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে আজকে আমরা বিক্ষোভ করলাম। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।